नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम 6th पे कमीशन के अंडर ग्रुप डी एम्प्लॉइज की पे रिवीजन करना सीखेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जिस भी पोस्ट की 1/1/2006 को ग्रेड पे 1900 से कम थी उनको ग्रुप डी पोस्ट बोला जाता है। दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट में से कुछ पोस्ट की 2011 में री रिवीजन हुई थी और जिन पोस्ट की 1/1/2006 में 1300 ग्रेड पे थी उनको 1650 रुपए ग्रेड पे दे दिया गया था और जिनकी 1/1/2006 में 1400 ग्रेड पे थी उनको 1800 मिनिमम ग्रेड पे दे दिया गया था। दोस्तों ये री रिवीजन 1/12/2011 को हुई थी और जिस भी ग्रुप डी पोस्ट की री रिवीजन नहीं हुई थी उस पोस्ट के लिए स्पेशल ग्रेड पे 150 रुपए का दिया गया था। 150 रुपए स्पेशल ग्रेड पे का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी पोस्ट की 1/12/2011 से पहले 1300 ग्रेड पे है तो उसमें 1/12/2011 को 150 रुपए ऐड करके उसको 1450 रुपए कर दिया गया और अगर उसकी पहले 1400 ग्रेड पे है तो उसको बढ़ाकर 1550 रुपए कर दिया गया। तो इस तरह से दो प्रकार की री रिवीजन 2011 में हुई थी। और 6th पे कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आपने 2.59 फैक्टर लेना है तो आपको इन दोनों रिवीजन्स को इग्नोर करना पड़ेगा और अगर आप इन रिवीजन्स को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं तो आप 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेंगे। आगे हम वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। स्क्रीन पर देखिए आपको एक एम्प्लॉय का डाटा नजर आ रहा है। इसमें देखिए पहले जो 3 कॉलम दिए गए हैं उनमें एम्प्लॉय की एक्चुअल पे दी गई है। एक्चुअल पे का क्या मतलब है? एक्चुअल पे का मतलब है 2011 री रिवीजन के बाद जो करंटली वो एम्प्लॉय पे ले रहा है और नेक्स्ट 3 कॉलम में हमने 2011 वाली री रिवीजन को इग्नोर किया है और इग्नोर करने से उनकी नोशनल पे कैलकुलेट हो रही है और हमने आपको बताया कि आप एक्चुअल पे पर 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं और नोशनल पे पर आप 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। चलिए अब इस एम्प्लॉय के डाटा को समझते हैं। इसकी एक्चुअल पे में कौन कौन से बेनिफिट कंसीडर किए गए हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले हम आपको बता दें कि अब ग्रुप डी एम्प्लॉयज को दर्जा 4 कर्मचारी नहीं कहा जा सकता है, यानी कि क्लास 4 कर्मचारी भी नहीं कहा जा सकता है। पंजाब सरकार ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि इन सभी एम्प्लॉयज को अब ग्रुप डी एम्प्लॉयज बोला जाएगा। देखिए इस ग्रुप डी एम्प्लॉय ने 4 अगस्त 2006 को ज्वाइन किया है और उस टाइम इस एम्प्लॉय का स्केल था 4900 से 10,680 के पे बैंड में 1300 ग्रेड पे और इनिशियल पे 1200 रुपए बनती थी। अब देखिए इस एम्प्लॉय की 1 अगस्त 2010 तक इंक्रीमेंट्स लगकर पे हो गई है 7,180 रुपए और 4 अगस्त 2010 को इस एम्प्लॉय को एसीपी 4 साल का बेनिफिट मिलेगा और उसके हिसाब से इसको नेक्स्ट ग्रेड पे और एक इंक्रीमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट ग्रेड पे लगने की वजह से इसका पे बैंड और ग्रेड पे हो गया है 4900 से 10,680 और ग्रेड पे 1400 रुपए और इस तरह से इस एम्प्लॉय की पे हो गई है 7500 रुपए। 1 अगस्त 2011 को फिर से एम्प्लॉय को एक इंक्रीमेंट मिली है और 1/12/2011 को सरकार द्वारा री रिवीजन कर दी गई है ग्रुप डी पोस्ट की। तो री रिवीजन करने की वजह से डायरेक्टली इस एम्प्लॉय को 1650 ग्रेड पे मिल गया है और इसकी वजह से 7880 रुपए पे हो गई है। अब यहाँ पर देखने के बाद लास्ट 3 कॉलम को देखिए उसमें लिखा गया है नोशनल पे और नोशनल पे कैलकुलेट करते वक्त हमने 1/12/2011 वाले बेनिफिट को नहीं लेना होता है। अब देखिए जो हमने 1 अगस्त 2011 तक पे कैलकुलेट की है नोशनल पे में भी 1 अगस्त 2011 तक वही पे आ रही है और 1/12/2011 को इस एम्प्लॉय की पे 7880 हो गई है, पर हमने नोशनल पे कैलकुलेट करते वक्त इस बेनिफिट को इग्नोर कर देना है और मान लेना है कि अगर इस एम्प्लॉय की 2011 में री रिवीजन ना होती तो फिर इस एम्प्लॉय की पे कितनी होती। अब फिर से आ जाते हैं एक्चुअल पे में। अब इस ग्रुप डी एम्प्लॉय की देखिए पहले ही पे जो है रिवाइज्ड पे के मिनिमम से ज्यादा हो गई थी तो इस तरह से इस एम्प्लॉय को सिर्फ 150 रुपए का बेनिफिट हुआ है तो इसलिए इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज नहीं हुई है तो 1 अगस्त 2012 को ही इसको इंक्रीमेंट मिल रही है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होना था, अगर इस एम्प्लॉय की डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज भी हो जाती तो भी जब हमने नोशनल पे कैलकुलेट करनी थी तो वहां पर हमने डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पुराने वाली ही रखनी थी क्योंकि वहां पर हमने इग्नोर कर देना था 2011 वाली पे रिवीजन को।
तो इस केस में भी हमने इग्नोर किया है, तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट्स दोनों ही केसेस में सेम आ रही हैं। तो अब देखिए 1 अगस्त 2015 तक हमने एक्चुअल पे में इंक्रीमेंट्स लगा लिए हैं, तो 8890 आ रहा है। और नोशनल पे में देखिए तो हमने 2011 वाली पे रिवीजन को इग्नोर करके 1 अगस्त 2015 तक 8720 रुपए इंक्रीमेंट्स लगाकर पे कैलकुलेट किया। अब देखिए 4 अगस्त 2015 को इस एम्प्लॉय को 9 साल एसीपी का बेनिफिट मिलना है। और आपको बता दें कि 1/12/2011 से सिर्फ इंक्रीमेंट्स ही दी जाती है एसीपी के दौरान, और नेक्स्ट हायर ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से इंक्रीमेंट लगकर 9160 रुपए एक्चुअल पे बन गई है, और ग्रेड पे पुराने वाला ही रहा है 1650 रुपए। और नोशनल पे में भी इंक्रीमेंट्स मिलेगी 9990 रुपए बन गई है, और ग्रेड पे 1400 ही रहा है। तो इस तरह से ये होती है एक्चुअल पे, और 2011 वाली रिवीजन को इग्नोर करके बनती है नोशनल पे। ये हमने कैलकुलेट करनी होती है 31/12/2015 तक। सिक्स्थ पे मिशन के अंडर पे रिवाइज करने के लिए हम एम्प्लॉइज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो एम्प्लॉय आ जाएंगे जिन्होंने 1/1/2016 से पहले ज्वाइन किया है, और दूसरे वो एम्प्लॉय आ जाएंगे जिन्होंने 1/1/2016 या उसके बाद ज्वाइन किया है। और इन दोनों कैटेगरीज को सब कैटेगरी ए और बी में डिवाइड करेंगे, जिनमें 15/1/15 एप्लीकेबल है और दूसरे केस में 15/1/15 एप्लीकेबल नहीं है। स्क्रीन पर देखिए आपको गवर्नमेंट का लेटर नजर आ रहा है, जिसमें पहले पीएम, चौकीदार, स्वीपर, माली, बिस्टी इत्यादि पोस्ट का स्केल दिया गया है, जो 1/12/2011 को रिवाइज किया गया है। तो इसमें देखिए जो पहले उनका 1/1/2006 को ग्रेड पे 1300 रुपए था, उसको बढ़ाकर 1/12/2011 को 1650 रुपए किया गया है। और दूसरी रो में हेड माली, हेड चौकीदार, मुख्य सेवादार एंड रिकॉर्ड लिफ्टर की पे दी गई है। 1/1/2006 को देखिए उनकी 1400 रुपए ग्रेड पे थी, उनको 2011 में बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है। इस लेटर के नीचे दिया गया नोट जरूर पढ़ लीजिए। उसमें देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि इन पोस्ट की रिवीजन कर दी जा रही है, इसलिए इनको स्पेशल ग्रेड पे 150 रुपए का नहीं दिया जाना है। तो अगर इस लेटर में दी गई ग्रुप डी पोस्ट की पहले तो आपने 1/12/2011 में रिवीजन भी कर दी है, और उसको 150 रुपए एडिशनल ग्रेड पे भी दे दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी पे फिक्सेशन गलत की हुई है। तो सिक्स्थ पे कमीशन के अंडर एक्चुअल पे को भी आपने रिवाइज करना है, इन दोनों में से एक बेनिफिट को देकर। नोशनल पे तो वैसे भी रेक्टिफाइड हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने इन दोनों बेनिफिट्स को इग्नोर करना होता है। अब स्क्रीन पर देखिए आपको पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए 1300 और 1400 ग्रेड पे के नीचे लेवल 0 रखा गया है, और उसमें कोई भी फिगर नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है कि सिक्स्थ पे कमीशन ने 1300 ग्रेड पे और 1400 ग्रेड पे को खत्म कर दिया है, और जो 2011 में रिवाइज हुआ था ग्रेड पे 1650 और 1800, सिक्स्थ पे कमीशन ने एज इट इज उसको ही अडॉप्ट कर लिया है। अब देखिए सभी ग्रुप डी एम्प्लॉइज को मिनिमम लेवल 1 तो दिया ही जाना है, जिसमें ग्रेड पे 1650 दिया गया है, और इसमें मिनिमम पे 18,000 रुपए है। अब देखिए अगर सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट को देखा जाए तो उससे इंटरप्रेट होता है कि 1300 ग्रेड पे के लिए उन्होंने 1650 ग्रेड पे रखा है, और जिन पोस्ट का 1400 ग्रेड पे था 1/1/2006 को, उनके लिए उन्होंने ग्रेड पे 1800 रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन भी पोस्ट का 1/1/2006 को 1300 ग्रेड पे था, उनको लेवल 1 पर फिट किया जाएगा, और जिस भी पोस्ट का 1/1/2006 को 1400 ग्रेड पे डिसाइड किया गया था, उनके लिए लेवल 2 डिसाइड किया गया है। मतलब 1300 वाली ग्रेड पे के लिए मिनिमम पे 18,000 रुपए है, और 1400 वाली ग्रेड पे के लिए मिनिमम पे 18,400 रुपए है। अब स्क्रीन पर देखिए आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें उन एम्प्लॉइज के लिए चार्ट दिया गया है जिन्होंने 1/1/2016 से पहले ज्वाइन किया है, और जिनकी 1/1/2006 को पोस्ट का ग्रेड पे 1300 रुपए होना था, पर 31/12/2015 को उनका नोशनल ग्रेड पे 1650 रुपए या उससे कम है। तो इस केस में देखिए अगर उनकी एक्चुअल पे 8,000 रुपए तक है, तो उनको 18,000 रुपए मिनिमम मिलेगी, और अगर उनकी नोशनल पे 6,940 रुपीज तक है, तो उनको 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ 18,000 रुपए मिलेगी। इसी तरह से अगर एक्चुअल पे 8,220 रुपए है तो 18,500 रुपए, और नोशनल पे 7,140 रुपए है तो 18,500 रुपए मिलेगी। चलिए अब जो हमने पहले एम्प्लॉय का डाटा देखा था उसको फिर से देखते हैं। उसमें देखिए इस एम्प्लॉय की जो नोशनल ग्रेड पे है 1400 रुपए आ रही है,
और इसकी एक्चुअल पे 9160 रुपए बन रही है। तो अब इसकी 9160 रुपए पर देखते हैं कितनी पे रिवीजन होगी। और एक्चुअल पे पर हमने 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना होता है। तो इस चार्ट में देखिए 9280 रुपए तक उसको 20,900 रुपए मिलेंगे। तो उसकी एक्चुअल पे के हिसाब से उसको 20,900 रुपए मिल रहे हैं। अब देखते हैं उसकी नोशनल पे कितनी है। तो चार्ट में देखिए उसकी नोशनल पे आ रही है 8,990 रुपए। तो नोशनल पे पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलना होता है। तो यहाँ पर देखिए 9,070 रुपए वाला हम फैक्टर देखेंगे। 9,070 रुपए पर उसकी पे बन रही है 23,500 रुपए। तो इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय को नोशनल पे पर 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेकर ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपने अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक कर लेना है कि आपको किस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपकी पोस्ट का इनिशियल पे बैंड और ग्रेड पे 4900 से लेकर 10,680 प्लस 1300 ग्रेड पे था और अब आपको 1900 ग्रेड पे नोशनल मिल रहा है, तो इस केस में देखिए आपके लिए 2.59 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2011 बेनिफिट के बिना भी आपकी पे उससे ज्यादा होगी। तो इस तरह से 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेनिफिशियल लेना नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आपकी पे 9580 रुपए से लेकर 9840 रुपए तक है तो आपको 25,500 रुपए रिवाइज्ड पे मिलेगी। 10,150 रुपए नोशनल पे आती है तो आपको 26,300 रुपए मिलेंगे। 10,460 रुपए नोशनल पे तक आपको 27,100 रुपए मिलेंगे और 10,770 रुपए पे तक आपको 27,900 रुपए रिवाइज्ड पे मिलेगी। और देखिए आपका जो लेवल फिक्स होगा वो लेवल 3 फिक्स होगा 1900 ग्रेड पे के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। तो इस चार्ट में देखिए हमने उन एम्प्लॉइज को कवर किया है जिनकी 1/1/2006 को पोस्ट का पे बैंड 4900 से 10,680 के पे बैंड में 1400 ग्रेड पे होता और 31/12/2015 को इन एम्प्लॉइज की नोशनल ग्रेड पे 1800 या उससे कम है। तो इस कैटेगरी में भी एम्प्लॉइज ने पहले अपने दोनों फैक्टर्स को चेक कर लेना है, जो भी इनमें ज्यादा बेनिफिशियल हो वो इन्होंने लेना है। तो यहाँ पर देखिए अगर इनकी एक्चुअल पे 8,170 रुपए है तो 18,400 रुपए मिलेगा इनको। 8,440 रुपए तक इनको 19,000 रुपए मिलेंगे। 8,710 रुपए तक इनकी पे 19,600 रुपए रिवाइज होगी। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं। अब देखिए नोशनल पे अगर 7100 रुपए आती है तो 18,400 रुपए मिलेंगे। 7330 रुपए आती है तो 19,000 मिलेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट चार्ट आप देख सकते हैं। और इनकी पे हमारे हिसाब से लेवल 2 पर फिक्स होगी, क्योंकि इनका पहले ग्रेड पे 1400 रुपए था और 6th पे कमीशन ने एज इट इज रिवाइज्ड ग्रेड पे अडॉप्ट कर लिया है जो कि 1800 रुपए है। तो अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट होती है तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा और हम भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बता देंगे। अब नेक्स्ट चार्ट देखिए, हमने उन एम्प्लॉइज को कवर किया है जिनकी एक्चुअल में इनिशियल ग्रेड पे 1400 रुपए ही होती है उनकी पोस्ट की, पर अभी वो 1900 नोशनल ग्रेड पे ले रहे हैं। तो इन एम्प्लॉइज की अगर नोशनल पे 10,160 से लेकर 10,460 रुपए आती है तो इनकी रिवाइज्ड पे 27,100 रुपए बनेगी। 2.25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर का चार्ट हमने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल 2.59 ही होने वाला है। इनकी पे लेवल 3 पर फिक्स होगी। इस तरह से आप नेक्स्ट चार्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने उन एम्प्लॉइज को कवर किया है जिनकी पोस्ट का इनिशियली ग्रेड पे 1400 रुपए था और अब वो नोशनल ग्रेड पे 1950 रुपए ले रहे हैं। अब देखिए नोशनल ग्रेड पे हमने पहले ही समझा रखा है कि 2011 पे रिवीजन को छोड़कर जितना ग्रेड पे 31/12/2015 को आता है उसको नोशनल ग्रेड पे बोलते हैं। तो जिन भी पोस्ट का नोशनल ग्रेड पे अब 31/12/2015 को 1950 रुपए है वो इस चार्ट को देख सकते हैं। अगर उनकी नोशनल पे 10,700 से लेकर 11,000 रुपए आती है तो उनको 28,500 रुपए मिलेंगे और लेवल 4 पर उनकी पे फिक्स होगी। इसी तरह से इस चार्ट को आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने उन एम्प्लॉइज को कवर किया है जिन्होंने 1/1/2016 के बाद ज्वाइन किया है या पहले भी ज्वाइन किया है पर उन पर फिक्स्ड पे एप्लीकेबल है। तो जिन भी पोस्ट का रिवाइज्ड ग्रेड पे 1650 रुपए है, ड्यूरिंग प्रोबेशन उनको 12,691 रुपए मिलेंगे और आफ्टर प्रोबेशन उनको 18,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने ऑप्शन 2.59 ही ऑप्ट करना है, यही उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए जिस ग्रुप डी पोस्ट का
रिवाइज्ड ग्रेड पे 1800 था, उनको ड्यूरिंग प्रोबेशन 12,691 रुपए मिलेंगे और आफ्टर प्रोबेशन उनको मिनिमम 18,400 मिलेगा और लेवल 2 पर इनकी पे फिक्स होगी। 2.59 ऑप्शन इन्होंने भी ऑप्ट करना है, यही इनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात आ जाती है कि आपने अपनी 1 जुलाई को या जुलाई महीने की पे को कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए देखिए, आपने जितनी भी रिवाइज्ड पे कैलकुलेट की है, अगर आपकी रिवाइज्ड पे आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर आई है तो आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर जून 2021 तक अपनी इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट कर लेनी है, अगर आपका प्रोबेशन क्लियर हो चुका है तो। और अगर आपने 1/1/2016 यानी कि आप पहले ही सर्विस में थे 1/1/2016 से पहले और आप पर फिक्स्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं है, तो आपने 1/1/2016 से लेकर जून 2021 तक अपनी इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट कर लेनी है और जितनी पे आपकी आएगी उस रिवाइज्ड पे में आपने डियरनेस अलाउंस को कैलकुलेट करना है, जो कि अब 28% मिलने के चांसेस हैं। उसमें एचआरए कैलकुलेट करना है, जितना भी आपको पहले मिलता था उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 0.8 के साथ, तो उतने परसेंट अब आपको मिलेगा। मेडिकल अलाउंस अभी भी आपको 500 रुपए ही मिलेगा और पे कमीशन की सेकंड पार्ट की रिपोर्ट आने पर हो सकता है कि ये बढ़ जाए। और इस तरह से आपने कन्वेंस अलाउंस, मोबाइल अलाउंस को भी ऐड कर लेना है, उस तरह से आपकी ग्रॉस पे आ जाएगी। और जो एम्प्लॉय प्रोबेशन पर है और उन पर फिक्स्ड पे इम्प्लीमेंट है, उन्होंने कोई भी अलाउंस ड्यूरिंग प्रोबेशन ऐड नहीं करना है, उन्होंने अपने ये सभी अलाउंसेस आफ्टर प्रोबेशन ऐड करने हैं, तभी उनको मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।